नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आपने तालाबों, नालों या पानी भरी जगहों पर एक ऐसा पौधा जरूर देखा होगा जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और जिन पर नुकीले कांटे लगे होते हैं। यही पौधा है ताल मखाना, जिसे जीता मखाना भी कहा जाता है। आज मैं आपको इसी पौधे के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, क्योंकि अक्सर लोग इसे देखते तो हैं लेकिन पहचान न होने के कारण इसका प्रयोग नहीं कर पाते। ताल मखाना पानी वाली जगहों पर अधिकतर पाया जाता है, खासकर वहां जहां बरसात के बाद पानी ठहरता है और धीरे धीरे सूखता है। इसकी खास पहचान है इसके नुकीले कांटे और सफेद रंग के फूल। इसके बीज वही हैं जिन्हें हम मखाने के रूप में खाते भी हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके पत्ते मीठे, हल्के कड़वे और पौष्टिक माने जाते हैं। ये कामोद्दीपन करने वाले, प्यास और अतिसार को शांत करने वाले, मूत्र संबंधी रोगों और पेट के विकारों में लाभदायक होते हैं। प्रदाह, नेत्र रोग, उदर रोग, कब्ज और जलोदर में भी इनका उपयोग बताया गया है। इसके बीज शीतल, स्वादिष्ट और कषाय होते हैं। ये वीर्यवर्धक हैं, भारी और बल देने वाले होते हैं। गर्भपात रोकने और धातु पुष्ट करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इस पौधे का पंचांग यानी जड़, तना, पत्ते, फल और बीज सभी उपयोगी हैं। पंचांग की राख मूत्रल होती है और इसका प्रयोग सूजन और मूत्र रोगों में किया जाता है। इसकी जड़ का काढ़ा बस्ती की सूजन और पेशाब रुकने की समस्या में लाभकारी है। ये यकृत रोगों में भी बहुत असर करता है। इसके बीजों में चिकनापन होता है और करीब 20 से 23% तक स्थायी पीला तेल निकलता है। आयुर्वेद में बीजों की मात्रा 30 से 60 रत्ती बताई गई है, जबकि राख की मात्रा 1 से 3 मासे तक दी जाती है। यूनानी मत के अनुसार इसके पत्ते खांसी, प्रमेह और जोड़ों के दर्द में उपयोगी हैं। बीज पौष्टिक, बलवर्धक और खून को शुद्ध करने वाले माने गए हैं। पथरी के रोग में इसका विशेष प्रयोग बताया गया है। पूरा पौधा उखाड़कर छाया में सुखाकर फिर जलाकर उसकी राख से छड़ तैयार की जाती है। इस छड़ का सेवन करने से धीरे धीरे पथरी गलकर निकल जाती है। चाहे किडनी की पथरी हो या पित्ताशय की, दोनों में यह प्रयोग कारगर है। इसके अलावा ताजे पौधे का रस निकालकर आधा आधा कप दिन में लेने से भी पथरी बाहर आ जाती है। आचार्य वाग्भट ने कहा है कि ताल मखाने के पत्तों का साग खाने और रस पीने से वात, रक्त और कुष्ठ रोग दूर होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार गोखरू, ताल मखाना और एरंड की जड़ को दूध में खिसकर लेने से मूत्रकृष्ठ, मूत्राघात और पथरी में लाभ होता है। आचार्य बंगसेन के अनुसार इसकी जड़ और शक्कर मिलाकर चबाने से स्त्रियों का प्रसव कष्ट तुरंत शांत होता है और प्रसव हो जाता है। ताल मखाना मूत्रल गुणों के कारण किडनी रोगों में भी बहुत लाभकारी है। जलोदर यानी पेट में पानी भरने की समस्या में भी इसका काढ़ा खूब असर करता है। एक अनुभव तो यह भी लिखा गया है कि जब किसी रोगी को दिन में बार बार इसका काढ़ा दिया गया तो उसके शरीर से 80 तौला तक पेशाब उतरता रहा और शरीर का जमा हुआ जल बाहर निकल गया। इसके बीजों का प्रयोग खासकर पुरुषों की कमजोरी और धातु की कमी में किया जाता है। स्वप्न दोष और प्रमेह जैसी समस्याओं में यह लाभकारी है। आजकल तो मखाना एक सुपरफूड के रूप में भी प्रसिद्ध है। आधुनिक शोध में पाया गया है कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे यह शरीर को ताकत देता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। इस पौधे की जड़ और पत्ते शीतल, पौष्टिक और मूत्रवर्धक बताए गए हैं। डॉक्टर नाडानी के अनुसार इसकी जड़ का काढ़ा लिवर रोग, जलोदर और मूत्र विकारों में बहुत लाभ करता है। कर्नल चोपड़ा ने भी लिखा है कि इसकी जड़ और पत्ते सबसे अधिक उपयोगी हैं। मित्रों, यह औषधि सचमुच अद्भुत है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी औषधि का सेवन वैद्य या डॉक्टर की देखरेख में ही करें। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी जा रही है। अगर आपके इलाके में यह पौधा उपलब्ध नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। आप कमेंट में बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और आपके यहाँ के लोग ताल मखाना का किस तरह से उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।